हेलो गाइस, मैं अपर्णा आपका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज तक हमने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपने जो मैंने स्टडी बताया था, जो होमवर्क बताया था, वो आपने किया होगा। अगर किया होगा तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ी आगे की स्टेप, जिसमें हम कैन, शुड, वुड और विल तो हमने यूज़ कर लिया है। वुड भी एक आता है जो आपको बता के रखना चाहती हूँ वो। फिर मस्ट, मे और माइट, इन चीज़ों का यूज़ कैसे होता है वो देखेंगे। आज के सेशन में कैन, शुड और मस्ट, ये तीन चीज़ें हम देखेंगे। कैन, शुड और मस्ट। ओके, पहली बात तो जान लीजिए, कैन ये तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ हम कर सकते हैं या कर नहीं सकते। सकना या नहीं कर सकना, ये कैन के लिए यूज़ होता है। ओके, जैसे आई कैन गो मतलब मैं जा सकती हूँ। आई कैन नॉट गो मतलब मैं नहीं जा सकती। ओके, इसमें पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि मैं जाना मुझे पॉसिबल है या नहीं है। ओके, अभी शुड में कोई चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। जैसे अगर हमारी नज़दीक आई है एग्ज़ाम तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो उसका होमवर्क करना चाहिए। ये जो करना चाहिए, ये जो चीज़ आती है वो शुड में आती है। ओके, तो आपको आई शुड स्टडी या आई शुड स्लीप, आई शुड ईट, या अगर हमें नहीं सोना है, नहीं सोना चाहिए, जैसे काम के वक्त हमें नहीं सोना चाहिए, तो आई शुड नॉट स्लीप। आगे जो भी है काम करते वक्त करें, लेकिन बेसिक सेंटेंस ये आएगा कि आई शुड नॉट स्लीप, आई शुड नॉट ईट। ओके, तो कोई चीज़ करनी चाहिए, करना ज़रूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन करनी चाहिए, ऐसा है तो शुड यूज़ होता है। कर सकती हूँ, कर नहीं सकती, इसमें जो पॉसिबिलिटी के टाइम कैन यूज़ होता है। और मस्ट बहुत से लोगों को मस्ट ये वर्ड तो पता ही होगा मेरे ख्याल से। मस्ट मतलब शुड का आगे का स्टेप कह सकते हैं हम। शुड मतलब करना चाहिए, लेकिन मस्ट मतलब करना ही चाहिए। जैसे पूरी साल तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, तो पूरी साल वी शुड स्टडी, पूरे साल, वो बाद में आएगा, इसका भी ट्रांसलेशन बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये समझ लीजिए आई शुड स्टडी। ओके, और अगर एग्ज़ाम नज़दीक आई है तो आई मस्ट स्टडी मतलब करना ही चाहिए। तब तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं है कि करना ही चाहिए। तो ये शुड है, उसका आगे का स्टेप आता है मस्ट। ओके, तो इसमें भी सेम है कि आई मस्ट डू, आई मस्ट नॉट डू, ये चीज़ मैंने करनी नहीं ही चाहिए। जैसे अगर कोई ब्राइब लेता है, जैसे हम कहते हैं रिश्वत लेना, तो वो लेनी नहीं ही चाहिए, है ना। तो लेनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए, ऐसा कैजुअली नहीं कहते, नहीं ही करना चाहिए। तो ऐसा अगर हो तो वी शुड से कि यू मस्ट नॉट डू इट, यू मस्ट नॉट टेक ब्राइब। ब्राइब मतलब ये रिश्वत लेना, तो यू मस्ट नॉट टेक ब्राइब, ऐसे वो डेवलप होता है। तो हम कैन के सेंटेंस ठीक से समझ लेते हैं, फिर शुड और फिर मस्ट। कैन में आई कैन गो मतलब मैं जा सकती हूँ, आई कैन नॉट गो मतलब मैं नहीं जा सकती। सेम चीज़ अभी मैं एक एक सेंटेंस आपको रिपीट नहीं करवाऊँगी, अगर कुछ चेंजेस रहेंगे तो ही मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ऐसे अगर मैं हर सेंटेंस बताती जाऊँगी तो हमें सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी आपको तो पता ही है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ऐसे आते हैं। तो अगर इसमें कोई चेंजेस है तो मैं आपको बताऊंगी, वरना मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि आई के हिसाब से ही बाकी के सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो पहला है आई कैन गो, आई कैन नॉट गो, मैं जा सकती हूँ, मैं नहीं जा सकती। ओके, तो इसी तरह से बाकी भी सेंटेंस होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे वी कैन गो, वी कैन नॉट गो, सभी सेंटेंस इसी तरह से आएंगे। ओके, अभी शुड का देख लेते हैं। इसमें भी वही है, आई शुड गो, आई शुड नॉट गो। इसी तरह सारे सेंटेंसेस बनेंगे, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सबको ऐसे ही आएगा।
अभी देख लेते हैं मस्ट। आई मस्ट गो, आई मस्ट नॉट गो, इसमें भी सेम है, सभी को यही आएगा। वी मस्ट गो, वी मस्ट नॉट गो, दे मस्ट गो, दे मस्ट नॉट गो, ऐसे ही आएगा। ओके, अभी इसके थोड़े से अलग सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। आई कैन स्टडी, आई कैन नॉट स्टडी। ही मस्ट स्टडी, ही मस्ट नॉट स्टडी। शी शुड स्टडी, शी शुड नॉट स्टडी। दूसरा वर्ब ले लेते हैं, जैसे जंप, आई कैन जंप, I cannot jump. I should jump, I should not jump. I must jump, I must not jump. ओके, इसी तरह से अलग अलग सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। फिर से कहूँगी कि आपको ये सेंटेंस बनाने हैं, बोलने हैं, लिखने नहीं है। ओके, सो कीप टॉकिंग, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ घर में कोई बात करने वाला नहीं है, तो आप सिंगल, जिसे सोलो स्टडी कहते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने आप से ही बात कर सकते हैं, अपने आप से बात करना भी इजी है। ओके, जैसे कोई भी चीज़ आसपास चल रही होगी, तो जो भी चल रहा होगा, या कल कुछ हुआ होगा, आगे कुछ, कल मेरी एग्ज़ाम है तो आई हैव द एग्ज़ाम टुमारो, तो ये ऐसे इस तरह से आप अपने घर पे ही खुद से भी बात कर सकते हैं। जो भी काम आप कर रहे हो, वो काम करते करते भी आप अपने आप से बात कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कोई कॉमिक वगैरह भी पढ़ सकते हो, जिससे आपकी फ्लुएंसी आएगी, वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। ये इंस्ट्रक्शंस मैंने पहले भी दिए थे, लेकिन वापस देना ज़रूरी समझा मैंने। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग हैव टू, हैज़ टू जो भी है वो, और मे, माइट, इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। और उसके नेक्स्ट सेशन से हम लोग डायरेक्ट सेंटेंसेस की तरफ जाने वाले हैं। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों सेंटेंसेस आपको कवर कर दूँगी। जैसे एक इंग्लिश सेंटेंस, उसका हिंदी सेंटेंस कैसे आएगा, या हिंदी का इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट होगा, डायरेक्ट हम सेंटेंसेस पे जाएंगे। ओके, तो कीप वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू सो मच।